सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर को, जो कि होगा हमारा बेलन एवं शंकु, यानी लंबवर्ती बेलन का आयतन, उसका वक्र पृष्ठ, उसका संपूर्ण पृष्ठ और शंकु। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे बुक में दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फार्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। वही सारी चीज़ हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर जिनको फार्मूले पता चल गए तो वो इन प्रश्नों को लगा लेंगे, केवल कैलकुलेशन होगी, बाकी कुछ भी और नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना, हर एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना भाई। तो जब वीडियो पसंद आएगी तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है बेलन एवं शंकु। सबसे पहले हम बात करेंगे बेलन की। आज की क्लास जो होगी हमारी वो प्रॉपर बेलन के ऊपर होगी, शंकु की क्लास नेक्स्ट होगी। इससे बाद वाली क्लास में हम शंकु टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये बेलन दोस्तों बेसिकली होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो बेलन हमारा कैसे बना होता है। तो बेलन आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है, कुछ इस प्रकार से आपका बेलन बना हुआ होता है, ठीक है ना। ये हमारा बेलन बना हुआ होता है। लेकिन अब एक बात यहाँ पर समझिए दोस्तों, यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पर आप देखोगे ये और ये दो आपके क्या हैं, वृत्त हैं। ये दो आपके वृत्त लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? कहोगे सर बिल्कुल ये हमारे वृत्त लग रहे हैं, ठीक है ना। तो वृत्त में दोस्तों होता क्या है, रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट, ये दोनों वृत्त की क्या होती हैं, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या होती। तो ये क्या हो जाएंगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगी। अब इन दोनों त्रिज्या यानी जो वृत्त के केंद्र हैं, ये जो दो वृत्त के केंद्र हैं, इन केंद्रों को हम मिला देते हैं। इन दो वृत्तों के केंद्रों को हम मिला देते हैं तो ये जो हमारा बनकर आता है ये होती है ऊंचाई। ये क्या होती है दोस्तों, बेलन की ऊंचाई होती है। ये हो गई बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना। ये दोनों वृत्त हो गए, ये वृत्त की रेडियस हो गई, त्रिज्याएं हो गई। जब दोनों सेंटरों को हमने मिला दिया तो ये बन गया ऊंचाई। तो ये आपका हो गया बेलन। बेलन दोस्तों किसे कहते हैं कि जब एक वृत्त ऊपर एक वृत्त नीचे, यानी कि एक वृत्त खोपड़ी पर होगा और एक वृत्त आपके नीचे होगा, यानी कि यहाँ पर होगा पैरों पर, अगर समझ लीजिए, तो उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, उस आकृति को बेलन कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आता है कि बेलन का आयतन क्या होता है। सबसे फर्स्ट जो हमारा लगेगा फार्मूला प्रश्नों में तो वो लगेगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, ये हो गया बेलन का आयतन। तो दोस्तों बेलन का जो आयतन होगा, जो आपके बेलन का आयतन होगा वो होगा आधार का, ये जो आधार दिख रहा है ना, आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आयतन आपका होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये आपके बेलन का आयतन होता है। अब यहाँ पर आप देखो बेलन में आधार क्या है भाई, बेलन में आधार आपका वृत्त है ना, ये आपका वृत्त आधार है बेलन में कि नहीं है? कहोगे सर बिल्कुल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो आधार का क्षेत्रफल वही होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि बेलन में हमारे वृत्त हैं आधार। तो जो आधार का क्षेत्रफल के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे सर इसके स्थान पर मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर। भाई आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल यही तो होगा, पाई आर स्क्वायर, और गुणे ऊंचाई यानी एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा वैल्यूम, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। बात इतनी क्लियर है ना। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा फार्मूला पता होना चाहिए वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो आपको दो वृत्त दिख रहे हैं ना, ये जो दो वृत्त, इन दोनों वृत्तों को छोड़कर बाकी जो बचे वो आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इन दोनों वृत्तों को छोड़कर बाकी जो कुछ भी बचे वो हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका जो आपके वृत्त की परिधि होती है। मैं कहूँ भाई बेलन होगा तो गोलकार होगा कि नहीं होगा, गोला होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल गोला होगा। तो अगर दोस्तों मैं इन दोनों वृत्तों को छोड़ दूं तो बीच में एक ऐसी आकृति बनेगी, भाई ऐसे ही तो बेलन बनेगा, ऐसी आकृति। तो इसका चक्कर, पूरा चक्कर हम लोग इसका निकालेंगे। तो पूरे चक्कर को हम लोग क्या कहते हैं, उसको परिधि बोलते हैं ना। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, परिधि। यानी परिधि क्या होती है, 2πr होती है। और इसमें गुणा किससे करा देंगे भाई बताओ, 2πr होती है ना, और इसमें गुणा किससे करा देंगे, ऊंचाई से। तो 2πrh हो जाएगा, 2πrh, क्योंकि बेलन में क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πrh। 2πrh हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात क्लियर। अब देखो, अब हमारा आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल कह लें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लें, बात एक ही होगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि अभी तक ये हमने निकाला तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, ये निकाला। भाई देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2πrh। एक तो क्षेत्रफल हमारा ये हो गया 2πrh, और इसमें प्लस कर देंगे, कितना कर देंगे। अब देखो ये जो दो वृत्त हैं इनको हमने काउंट नहीं किया था, हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इन दोनों वृत्तों को काउंट नहीं किया था, तभी तो इसका निकाला था परिधि, तो 2πrh आ गया था। लेकिन अब हम संपूर्ण यानी पूरे बेलन का निकाल रहे हैं, तो हम इनको सबको ऐड करेंगे दोनों को। चूँकि दो वृत्त हैं तो इनका एरिया हो जाएगा, यानी कि हम हो जाएगा πr²। ये एक वृत्त का एरिया हो गया, ये एक वृत्त का, चूँकि दो वृत्त हैं, एक ये और एक ये, दो हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, 2πr²। अब आप देखोगे दोनों में 2π कॉमन, 2πr दोनों में कॉमन। भाई 2πr दोनों में कॉमन मिला ना, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, यानी 2πr हमारा कॉमन। यहाँ क्या बचा, h बचा, और यहाँ 2πr से 2πr² को भाग दोगे तो r आपका बचेगा, h + r। ये आपका क्या हो गया, ये आपका संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। बस इतनी ही चीज़ें बेलन में आपको याद रखनी है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करोगे तो बेलन का आयतन आएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2πr हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। संपूर्ण जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr प्लस में 2πr²। तो 2πr कॉमन ले लिया तो h प्लस में r हो गया है। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये कब समझ में आएंगी, जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चनों पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो, अब हम क्वेश्चनों के साथ और सीखेंगे। जो बची हुई बातें हैं वो क्वेश्चनों के साथ सीख लेंगे। बाकी आपको ये 3 फार्मूले तो अच्छे से याद ही होने चाहिए कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और आयतन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों है ये कि कह रहा एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक लंबवर्ती बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछे हैं, प्रश्न पूछे है उसका आयतन बताओ, आयतन बताओ। इस प्रश्न को आपको लगाना है, ये पहला प्रश्न है, आयतन आपको बताना है। तो देखो भाई, इस प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं। इसमें देखो हमें क्या दिया गया, त्रिज्या यानी r की वैल्यू दी गई कितनी, 7 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया। उसके बाद हमको हाइट दी गई, ऊंचाई कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया, 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछे है आयतन, और हमने अभी बताया आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से भाई बताओ आंसर क्या आएगा। आयतन बराबर आप कहोगे सर
पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू आपको पता है भाई 22/7 होती है, गुणे आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 रख दोगे, गुणे हाइट है 15 तो ये 15 हो जाएगा। 7 से काटोगे 7 बार में, 7 गुणा कराओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22, भाई कितना हो गया 15 सत्ते 105, तो 22 और गुणे में कितना हो गया 105। अब इसका गुणा कराओगे तो कितना आएगा 22 पंचे होता है 110, 110 के हो गया 0 हासिल, कितना आ गया 11 आ गया। 22 जीरो 0 11 का 1 हासिल 1 आ गया, 22 एक कम 22 एक 23 हो गया। 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 2310 घन सेंटीमीटर आपके प्रश्न का उत्तर होगा, 2310 घन सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे पहुंचे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या। अब इस बार बेलन की त्रिज्या देखिए, मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। त्रिज्या दी गई है 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, और ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, हाइट आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है दोस्तों क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को, इस प्रश्न को जल्दी से लगाओ भाई। एक बेलन, अगर लैंग्वेज में बात करें तो लैंग्वेज में प्रश्न ऐसे बनेगा, एक बेलन की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या आएगा। अभी मैंने दोस्तों फार्मूला बताया अभी जस्ट कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी जस्ट बताया ना, बताओ जल्दी से क्या होता है। तो आप कहोगे सर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर, यही तो होता है ना। इसको सॉल्व कीजिए, 2 मल्टीप्लाई पाई आर की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 4.9 ब्रैकेट में हाइट कितनी है 10 प्लस में 4.9, इसको सॉल्व करिए। 7 सता 49, दशमलव के 7, 22 दूना 44, और 44 गुणे दशमलव के 7, 44 गुणे दशमलव के 7 गुणे 10 4 14, 14 दशमलव के कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 14.9 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करोगे तो कितनी, ये 44 ऐसे ही रहने देते हैं हम, 9 सती 63 के 3 हासिल कितना आ गया 6, 7 चौके 28, 6 34 के 4, 3 हो गया, 7 एकम 7 3 10 हो गया, 0.21 2 अंक बाद 10.43, 10.43, 44 गुणे 10.43, इसका गुणा करा लीजिए, कितनी बार जाएगा भाई। देखो 44 तिया कितना होता है 4 तिया 12, 4 तिया 12, 132, 132 के 2 हासिल कितना आ गया 13 आ गया, और 44 चौके 4 चौके 16, 4 चौके 16, 156, 156 और 10 166, 67 68 69, 169 के 9 हासिल कितना आ गया 16 आ गया, और 44 0 16 का 6 हासिल 1 आ गया, 44 एक कम 44, 44 एक 45, 45,692, चूँकि 2 अंक पहले तो 2 अंक पहले 456.92 आंसर आएगा, 456.92 उत्तर आएगा, नोट कर सकते हो। 456.92 क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। ठीक है ना भाई, 456 ही आएगा भाई, देख लेना मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। हो सकता है 458 57 कुछ भी हो सकता है एक बार मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं हम लोग। 10.43 और गुणे क्या हो जाएगा 44, 4 तिया 12, तो यह आ जाएगा 1, 4 चौके 16, 1 17, और 4 0 1 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, फिर ये हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 7 1,
पूरे हो गया 4, तो 2 7 2 9, 7 1 8, 4 1 5 4, तो कितना आ जाएगा भाई 458.92 आएगा। यहाँ भाई 58 है, ठीक है ना, 458.92 आएगा, तो नोट कर लेना, 458.92 आएगा, नोट कर लेना भाई, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न संख्या नंबर 3 पर पहुँचते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 14 सेंटीमीटर हाइट वाले लंबवर्ती बेलन का क्या दिया गया दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, और कितना दिया गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रश्न आपसे पूछे है बेलन के आधार की त्रिज्या बताओ, तो त्रिज्या आपको बताना, आधार की त्रिज्या बताओ। इस प्रश्न को लगाओ भाई, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको त्रिज्या बतानी है। इस प्रश्न को भाई देखो, फार्मूले बेस प्रश्न है, बाकी कुछ नहीं है। हमें दिया क्या गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, जल्दी से बताओ भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर 2πr/h होता है, 2πr/h होता है। h की वैल्यू दिए हैं 14, तो फटाफट रखिए, तो यहाँ से आप कहोगे कि इस ये जो 2πr/h, h की वैल्यू कितनी है 14, बराबर में यहाँ पर देखो, अब इसकी वैल्यू आप कितनी रखोगे 88 रखोगे ना, तो 88 हो जाएगा 88। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ये जो 2πr लिखा है इसके स्थान पर सीधे 44/7 नहीं लिख सकते हो, 22 दूना 44/7, 44 से काटोगे 2 बार में, 44 दूना 88 हो गया ना, 2 से काटोगे 2 सती 14, 7 से 7 कट गया, तो रेडियस कितना आ गया, चूँकि सेंटीमीटर में था तो 1 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर क्या होगा, आपके प्रश्न का जवाब होगा, इसको नोट कर लीजिए भाई। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक लंबवर्ती बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बार आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, वो कितना दिया गया है, तो दिया गया 687.72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। उसके बाद आपको त्रिज्या दी गई 2.1 तथा त्रिज्या 2.1 दी गई है, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछे हैं, प्रश्न पूछे हैं आपसे बेलन की ऊंचाई बताओ, बेलन की हाइट आपको बताना है, बेलन की ऊंचाई आपको बताना है। देखिए प्रश्न में कोई दम नहीं है भाई, बस क्या है कैलकुलेशन है, एक चीज़ तो कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन पे आप तभी आ पाओगे जब आपको फार्मूले पता होंगे। अब चूंकि आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, मतलब किसकी वैल्यू दी गई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में h प्लस में r है ही ना होता है, और इसी की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई 687.72। अब चूंकि आपको त्रिज्या दी गई है 2.1 सेंटीमीटर, त्रिज्या के स्थान पर आप 2.1 सेंटीमीटर रखोगे, ये हो जाएगा 2 गुणे πr का मान कितना होता है 22/7 गुणे रेडियस कितनी है 2.1 ब्रैकेट में हो जाएगा, हाइट आपको बताना है ये 2.1 है ना, केवल वैल्यू रखे हैं हम बस,
और बराबर उस तरफ क्या आ जाएगा 687.7 के 2, 687.7 अब देखो ये जितना ऊपर गुणे में उधर जाएगा बट्टे में, 7 बट्टे में उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो इधर हम केवल क्या रखते हैं h प्लस में 2.1, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। आपको इतना तो पता ही है कि गुणे जाएगा बट्टे में और बट्टे जाएगा गुणे में। चूँकि ये 7 बट्टे में है तो उधर चला जाएगा गुणे में, यानी ये हो जाएगा 687.72 गुणे में 7, और बटे में क्या आएगा 2 गुणे 22 गुणे 2.1, यानी 44 गुणे 2.1 हम कह सकते हैं, 44 गुणे 2.1 कह सकते हैं। इसको काटिए 7 से 0.3 बार में, 7 त्रिक 21 है ना। अब कितने से काटेंगे इसको हम किससे 11 से काट सकते हैं, 11 चौके 44, और ये 11 से कितनी बार जाएगा 11 छक्के 66, 2 बचा 27 हो गया, 11 दूना 22, 5 बचा 57, 11 पचे 55 और 11 दूने कितना हो गया 22, 62.52 आ गया। फिर इसको हम 4 से काटेंगे भाई, तो 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 2 बचा 22 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 4 छक 24 हो गया और 4 तियाँ 12 हो गया। ये कितना आ गया 4 एकम 4, 2 बचा 22, 4 पंचे 20, 15.63 बच गया, 15.63 बच गया। नीचे 3 है, दशमलव से दशमलव हटाएंगे, ये 0 बढ़ाएंगे, तो अब ऊपर हमारा क्या बच जाएगा 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 नीचे 3 एकम 3 बटे 3 दहम, तो ये कितना आएगा 52.1। इसको आ गया 52.1 आ गया, 52.1 आ गया। देखो इस पूरे को हमने सॉल्व किया है, तो देखो इधर हमारा h प्लस के 2.1 चल रहा था, तो h प्लस के 2.1 इज इक्वल टू 52.1, यानी कि इसमें अब ये जो प्लस है उधर ले जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा ना, तो हमें हाइट पता चल जाएगी। बस हमें हाइट ही बताना था, हमें बेलन की दोस्तों क्या बताना था, ऊंचाई ही बताना था बस, ठीक है ना। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, देखो h को आप इस तरफ रोक लोगे, उस तरफ आपका कितना है 52.1 और ये 2.1 इधर माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा भाई 50 सेंटीमीटर आएगा आंसर। 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। 50 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। क्या आएगा 50 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर, है ना भाई। इसे नोट कर लीजिए, फिर 5 नंबर प्रश्न पर पहुँचते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न 5। देखिए हो सकता है आपको ये एक बार में ना समझ में आया हो तो आप फिर से देख लेना भाई, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है ना। मैंने शुरुआत में ही कहा था दोस्तों कैलकुलेशन होती ही होती है, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, उसको आप खुद से कम कर सकते हो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी अच्छी कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यह है कि एक लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस दिया गया है आपको कितनी 5 सेंटीमीटर, और आपको क्या दिया गया है दोस्तों हाइट दिया गया है 14 सेंटीमीटर। हाइट दिया गया है 14 सेंटीमीटर। प्रश्न आपसे पूछे है कि बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ। बेलन का वक्र पृष्ठ आपको बताना है, तो इस प्रश्न को बताओ कितना आंसर आएगा। वक्र पृष्ठ बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ, तो फटाफट तरीके से बताओ। हमने अभी बताया कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, लंबवर्ती बेलन का हर एक चीज़ मैंने आपको बताया है बेलन से रिलेटेड। तो इसका आंसर आप जल्दी से भाई दोगे कि क्या होगा। आपको पता है कि सर जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होगा 2πr(h) होगा ना, 2πr(h) तो होगा बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर देखो 2 × πr की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, तो हमने 22/7। रेडियस कितनी दी गई है, तो दी गई है 5 और 14 दी गई है आपकी ऊंचाई। तो 7 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, 22 दूना 44, दहम्मा 440। तो ये आ गया 440, आंसर आ गया 440। ये लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यही आपका भी तो आ रहा था भाई 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका भी आंसर आ रहा था ना। तो नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं।
इसको नोट कर लीजिए। फिर प्रश्न संख्या नंबर 6 पर पहुंचते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न और उसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है ना भाई, इसको नोट कर लीजिए। चलो देखिए, सारे प्रश्न आपके बुक के हैं भाई, सारे प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि बेलन का आयतन, लंबवर्ती बेलन का आयतन इस बार आपको दिया गया है। ठीक है ना, बेलन का वैल्यूम दिया गया है, आयतन दिया गया है, और कितना दिया गया है? तो वो दिया गया 693 घन सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया गया है दोस्तों? और आपको दी गई है बेलन की त्रिज्या 10.5, रेडियस दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न आपसे क्या पूछे है? ऊंचाई ज्ञात करना है। हाइट आपसे पूछे है भाई, जल्दी से बताओ। बेलन की ऊंचाई आपको बताना है क्या हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई बताना क्या हो जाएगी? अच्छा, इसमें किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप लैंग्वेज समझ जा रहे हो ना? सब लोग समझ पा रहे होंगे लैंग्वेज कि एक बेलन का आयतन 693 घन सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई आपको बतानी है। बेलन की क्या बतानी दोस्तों? ऊंचाई बतानी है। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, केवल कैलकुलेशन है। ठीक है ना, इसको लगाएंगे तो हमें पता है आयतन कितना होता है। आयतन होता है πr²h, और इसके बराबर कौन सा आयतन रखेंगे? 693 रखेंगे, है ना। तो हम इसको काटेंगे 22/7। πr की वैल्यू r² पे कितना दिया? 10.5 गुणे 10.5 और गुणे क्या आ जाएगा? h बराबर के 693 केवल वैल्यू रखा है। अब h की वैल्यू निकालेंगे तो किससे काटेंगे भाई? 11 छक्के 66 3, 11 से कट जाएगा। 11 दूना 22, 11 छक्के 66, 3 बचा, 11 तियाँ 33, 63 हो गया। 7 से काटेंगे तो 7 से कितनी बार जाएगा? 7 एक कम 7, 7 पंजे 35। ठीक है ना। अब हम इसको 3 से काटेंगे 0.5 बार में, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 21 बार में। अब ये कितनी बार जाएगा भाई? 3 से ये भी तो कट जाएगा। 3 त्रिक 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते कितना हो गया? 21। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 0.5 से 0.5 कैंसिल, तो 2 बचा। यानी हाइट कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर आपका हाइट आ जाएगा। हाइट कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। 2 सेंटीमीटर आपका आंसर है भाई, नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर प्रश्न संख्या 7 पर पहुँचते हैं। ठीक है ना। अभी 3 प्रश्न बचे हैं हमारे इस टॉपिक के, उसके बाद हम लोग शंकु की बात करेंगे, है ना। चलो देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक लंबवर्ती बेलन का आयतन दिया गया है 38.5। बेलन का आयतन दिया गया है, बेलन का आयतन कितना दिया गया? 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन की ऊंचाई दी गई है दोस्तों आपसे 1 मीटर। बेलन की ऊंचाई दी गई, हाइट दी गई है 1 मीटर। तो प्रश्न आपसे पूछे है त्रिज्या बताओ। तो बेलन की त्रिज्या आपको बताना है, रेडियस बताना है बेलन की। बेलन की त्रिज्या बताओ। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ उत्तर कितना आएगा। जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को और उत्तर बताओ कितना आएगा। याद रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लेना, उसके बाद उत्तर देना, है ना। क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लेना, उसके बाद उत्तर देना। देखो, एक चीज़ हमको यहाँ पर बताओ आप लोग, एक चीज़ हमें बताओ। ये हमको आयतन सेंटीमीटर में दिया गया, हाइट हमें मीटर में दी गई। कहने का मतलब कुछ तो लोचा है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में लोचा ये है कि या तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें या तो हम उसको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हम इसको दोस्तों सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा। वैसे भाई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है मिसप्रिंट हो बुक में, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि ये अगर आयतन दिया है सेंटीमीटर में तो हाइट और त्रिज्या जो भी दिया होगा वो भी सेंटीमीटर में दिया होगा। बट क्वेश्चन में ऐसा है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब आयतन बताओ क्या होता है, बेलन का आयतन ज़रा बताओ क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन अभी मैंने बताया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच जो होता है ये किसके बराबर होगा, 38.5 के बराबर होगा। तो 38.5 पाई आर की वैल्यू होती है 22/7 गुणे आर स्क्वायर। हमें क्या बताना, त्रिज्या ही बताना था, आर स्क्वायर। हाइट कितनी है 100, बराबर के क्या आ जाएगा 38.5 आ जाएगा, 38.5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो इससे कटेगा क्या भाई, इससे कट रहा है क्या, ये देखो 22/7 उधर जाएगा तो 7/22 बन जाएगा। तो इस तरफ आपका बचेगा आर स्क्वायर गुणे के 100 बराबर के 38.5 और ये 22/7 था उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई 7/22 बन जाएगा, 7/22 बन गया। ठीक है ना। अब देखो ये 100 हमारा गुणे में है, 100 गुणे में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा ना, यानी 100 के साथ कहाँ 22 के साथ 100 आ जाएगा, यानी गुणे के क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको काटिए, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद हम एक जीरो यहाँ या यहाँ कहीं बढ़ा सकते हैं। इसको 5 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 20 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 3 बचा 5, 5 सत्ते 35, 3 38, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 77 हो गया, है ना। अब इसको हम काट सकते हैं भाई, यहाँ बचा 77, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 220। तो इसको सॉल्व करके उत्तर आप भी बता देना, इसको सॉल्व करके आप उत्तर बता दोगे कितना आएगा। देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन का आंसर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, क्योंकि आपके बुक में दोस्तों यहाँ मीटर दिया गया है, मैंने शुरुआत में ही बताया। और ये ऐसा कभी होता नहीं है कि ये अगर वैल्यूम आपको दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको अगर हाइट या फिर रेडियस में से कुछ भी दिया तो वो भी उसी यूनिट में दिया होगा। अगर हम इसको यहाँ पर जो मीटर है इसको हम सेंटीमीटर मानकर लगाते हैं, अगर इसको हम सेंटीमीटर मानकर लगाते हैं तो देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है, सेंटीमीटर मानकर लगाते हैं। वैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, बट इसको अगर मैं सेंटीमीटर मान के लगाता हूँ तो पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 हो जाएगी। रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी वही हमको ज्ञात करना है, आर स्क्वायर, और हाइट हमारा 1 हो जाएगा, बराबर उस तरफ कितना है 38.5 है। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको ये हमारा 22/7 उधर चला जाएगा तो इधर आपका आर स्क्वायर बच जाएगा, बराबर के 38.5 बटे में आपका हो जाएगा 22 और गुणे में आपका हो जाएगा 7। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो आएगा, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 हो गया, 5 सत्ते कितना हो गया 35, 5 सत्ते 35, 11 चौके 44, 11 सत्ते 77, 7 सत्ता 49/4। अब भाई यहाँ से आंसर आ जाता, ठीक है ना। आर स्क्वायर बराबर के 49/4, तो 49 का मतलब क्या होता है, 49 का मतलब 7, स्क्वायर हटाओ तो इसको हम 7/2 नहीं लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 7/2, और 7/2 का मतलब 3.5 के मीटर, 3.5 मीटर नहीं सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है ना। अगर कब, जब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होता, जब यहाँ पर क्या होता 1 सेंटीमीटर होता तब उत्तर हमारा आ सकता था 3.5, लेकिन यहाँ पर 1 मीटर है, इसको 100 मीटर 100 सेंटीमीटर बदला, तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आप लोग जानते हो। ठीक है ना भाई, नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 8 पर। अब जो होगा वो होगा हमारा 8 नंबर प्रश्न। समझ लेते हैं वो प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी भी भावनाएं क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
ये दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा, किसी 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं, किसी 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं, 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर, 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खुदवाने में कितने रुपए लगेंगे? खुदवाने में कुल खर्च या कुल रुपए? कुल खर्च होगा वही आपको बताना है, कुल खर्च होगा वही आपको बताना है, ठीक है ना भाई। तो इस प्रश्न को लगाओ और बताओ उत्तर क्या आएगा। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ उत्तर क्या आएगा। किसी 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं अगर आपको 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खुदवाना है तो कुल जो रुपए आएंगे वो आपको बताना है, कुल रुपए जो आएंगे वो आपको बताना है, ठीक है ना भाई। चलो जल्दी से बताओ भाई। कुएं में आप क्या खोदोगे? जब कुआं खोदोगे तो आयतन खोदोगे, संपूर्ण पृष्ठ खोदोगे या वक्र पृष्ठ खोदोगे, क्या खोदोगे? तो आप कहोगे सर हमें आयतन खोदेंगे ना, तो हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? कुएं का आयतन निकालेंगे। ये चीज़ तो आपको पता होगा, इससे पहले भी क्वेश्चन मैंने कराया है। मैं कुएं का आयतन निकालूंगा तो कुएं का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा ना, क्योंकि कुआं कैसा होगा? बेलनाकार होगा। भाई आर की वैल्यू क्या होती है? 22/7 गुणे, अगर रेडियस दोस्तों हमारी 3 है, अगर त्रिज्या 3 है, व्यास अगर 3 है, व्यास 3 है तो त्रिज्या 1.5 नहीं होगा, तो 1.5 गुणे 1.5, हाइट कितनी है? 14, तो हाइट हो गई 14। यहाँ से हम गुणा कर आएंगे तो 7 से कितनी 2 बार में चला जाएगा है, तो 22 दूना कितना हो गया? 44, 44 गुणे 1.5, 1.5, 15, 15, 225, 2.25, 2.25, 44 दूना 88 और कितना 99 भाई यहाँ से आ जाएगा। इसका गुणा करोगे तो 99 क्या आएगा? घन मीटर आएगा, घन मीटर आएगा ना, 99 मीटर क्यूब आ जाएगा, 99 मीटर क्यूब। ये क्या आया? आयतन आया। कि अगर दोस्तों कुआं आपका ऐसा है, अगर आपका कुआं ऐसा है, जब इसको आप खोदोगे तो टोटल गहराई इतनी होगी 99 मीटर क्यूब। चूँकि 1 मीटर क्यूब में कितने रुपए लग रहे हैं? 33, तो 99 घन मीटर क्यूब में 99 मीटर क्यूब में कितने लगेंगे? यानी कुल खर्च आप सीधे बता सकते हो। तो कुल खर्च क्या आ जाएगा? 99 और गुणे में क्या आ जाएगा? 30 रुपये, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 2 29, 2970 रुपये आंसर। 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 2 29, 2970 आपका आंसर होगा। 2970 आपका क्या होगा भाई? आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 2970 आपका क्या आ जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारे जो ये थे बेलन के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। वीडियो आज थोड़ी सी शॉर्ट बनी है, इसका मेन रीज़न है गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा सा छोटी बनी है, लेकिन फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की है। और कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शंकु। कल हम शंकु पर रिलेटेड क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर देना है लाइक, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है ना भाई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।